हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने और पहचानने का नियम बता दिया हूँ। अब मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। पहला एस प्लस V5 प्लस ओ, उसी को दूसरा V5 कहिए, चाहे उसी को ऐसे कहिए भी कि एस प्लस V प्लस एस या एस, यानी भर में एस या एस जोड़िए तो जोड़िए क्या, थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर के साथ, है ना। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर पर्सन वाला चार्ट बच्चों देख लीजिएगा। पर्सन वाला चार्ट मेरा वीडियो में लोड है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लोड है बच्चों। पर्सन वाला चार्ट फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, प्लूरल में बी, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू और दाऊ होता है, दाऊ माने तू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, टॉल नेम, प्लूरल में दे होता है। ये सब मैं यूट्यूब पर पर्सन वाला चार्ट खोजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कहते थे ना बच्चों कि पहले पढ़ ले चलो, पढ़ते चलो पढ़ते चलो। एक बार मैं बताने लगूंगा तो कोई कुछ याद नहीं करिएगा तो एक बार कहिएगा कि सर कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए आप भी बता रहा हूं कि पर्सन वाला चार्ट देख लीजिएगा। तो वहां पर लिखा होगा फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, माने सिंगुलर माने एक का बोध होगा, उसमें आई प्लूरल में भी, है ना। हम लोग माने ढेर हैं, ठीक ना बच्चों। तब दूसरा स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसी को दूसरा तरह से कि भर में एस या एस जोड़ेंगे, यानी क्रिया में एस या एस जोड़ेंगे बच्चों, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने कर्ता, कर्ता माने काम करने वाला, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता हम कैसे खोजेंगे बच्चों? पहले वाक्य देखेंगे कि राम पत्र लिखता है, ठीक है ना बच्चों। तो क्रिया लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पत्र लिखता, कौन लिखता है। तो कौन लिखता है, तो कौन का जवाब पुष्टि कर रहा है बच्चों, कौन लिखता है तो राम लिखता है, तो राम लिख देंगे एस, ठीक है ना बच्चों। राम लिख देंगे। थोड़ा सा इस पर समझाते हैं। भर, भर माने क्रिया, भी से मतलब भर, भर माने क्रिया। क्रिया किसको कहता है बुआ? खाना, दो, आना, जाना, रोना, धोना, जिससे कोई काम होता है ना बच्चों। खाना, पीना, रोना, धोना, आना, जाना, मरना, है ना, ये सब क्रिया है। ऑब्जेक्ट किसको कहता है? जिस पर क्रिया का फल पड़े। जैसे राम पत्र लिखता है तो लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। लिखने का क्रिया का फल, लिखना क्रिया है, उसका प्रभाव कौची पर पड़ेगा? तो लेटर पर इनवैलिड एंड व्हाइट हो जाएगा ना बच्चों, काला और उजला लिखा जाएगा ना, लिखित रूप हो जाएगा ना बच्चों। तो पेपर कुछ काला हो जाएगा तो कुछ प्रभाव तो पड़ा, इसी को तो ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चों। जिस पर क्रिया का फल पड़े तो लेटर पर लिखेंगे तो कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है। ये सब समझ लिए बच्चों। सब्जेक्ट किसको कहता है? हाँ तो बच्चों अब ट्रांसलेशन बताता हूं। हाँ, राम पत्र लिखता है तो सब्जेक्ट कौन सी, सब्जेक्ट क्या कैसे खोजेंगे? कौन लगा के प्रश्न करेंगे, क्रिया और कौन लगा के। कौन पर, कौन लिखता है, कौन लिखता है तो कौन का जवाब कौन दे रहा है, कौन का पुष्टि कौन कर रहा है? सब्जेक्ट राम। तो राम लिखो, शुरू में बड़की बाद में सब छोटकी। राम लिखो, आर एम राम, ठीक है। रुक जाओ, राम के बाद रुक जाओ। उसके बाद कह रहा है स्ट्रक्चर में देखिए बाबू, V5 मांग रहा है, V5 मांग रहा है। क्यों? उसके ऊपर लिख दिया है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, ऑल नेम, यही ना है बच्चों। ये सब रहेगा तो मुख्य क्रिया में एस या एस लगेगा। V5 के मतलब है मुख्य क्रिया में एस या एस, चाहे तब पचमा रूप कहिए। मुख्य क्रिया में एस या एस, चाहे पचमा रूप कहिए बच्चों। मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया का पचमा रूप कहिए, चाहे मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़िए। तो कब जोड़िएगा? यदि मुख्य क्रिया, यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन रहेगा, सिंगुलर रहेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा, ही, सी, इट, ऑल नेम रहेगा, तब राम है तो कौची है? किसी का नाम है। राम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया में एस या एस अवश्य लगेगा बच्चों। तब मैं वर्ब दे रहा हूं। वर्ब खोजेंगे कैसे बच्चों? ध्यान दीजिए, वर्ब कैसे खोजेंगे? राम क्या कर रहा है, तो राम क्या कर रहा है तो लिखता है, लिखता है ना बच्चों।
तो लिखना, लिखना यानी राइट, लिखना यानी राइट, ये वर्ब मिल गया लिखना। राम क्या कर रहा है? तो लिख रहा है, तो लिख रहा है ना बच्चों, तो लिखना यानी राइट, राइट लिखो बच्चों, राइट, WRITE। अब उसमें बता रहा है कि उसके ऊपर लिखा है V5 के मतलब है वर्ब में SEIS, दूसरा स्ट्रक्चर में लिखा हूं V प्लस SEIS, दोनों एक है, दोनों सेम है बच्चों। कोई टीचर V5 क्या देंगे तो आपको लगेगा कि जड़ ज्ञान सर ऐसे बता दिए, कोई बता देगा कि वर्ब में SEIS, तो जड़ ज्ञान सर V5 बताए थे, नहीं दोनों एक है, ठीक है ना बच्चों। स्ट्रक्चर में पहला दो किस्म का होता है जो बता दूंगा, किसी भी तरह का जो बीमारियां छिप रहेगी बच्चों उसको मैं निकाल कर यानी जड़ से निकाल कर लाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो वर्ब में SEIS जोड़ना है क्योंकि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आदि याद कर लीजिएगा, पर्सन टन बच्चों कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, प्लूरल में भी, ऐसा बात नहीं करिएगा, कभी भी टेंस में सफलता नहीं मिलेगा। टेंस नहीं आएगा तो नरेशन, डिग्री, वॉइस, रिमूव टू कुछ भी नहीं आ पाएगा बच्चों, यानी ये बेस है। जिस तरीका से हम लोग का बेस क्या है, धरती, धरती नहीं रहेगा तो किस पर टिकिएगा, कुछ में नहीं टिक पाइएगा, ठीक है ना बच्चों। तब वर्ब में SEIS जोड़ दिए तो स्ट्रक्चर बोलता है S प्लस V प्लस SEIS, कहा दिया ना बच्चों। तब उसके बाद कर रहा है ओ का मतलब बता रहा हूं जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो वो किसे खोजेंगे बच्चों कि राम क्या लिख रहा है, तो कुछ किया का जवाब कौन दे रहा है बच्चों, तो क्या लिख रहा है, तो पत्र लिख रहा है, तो पत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट होगा। राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो पत्र लिख रहा है, तो लिखो बच्चों ए लेटर, LETTER, फुल स्टॉप मारो, बंदा दो। हिंदी में पूर्वराम पाई देकर लाठी खड़ा कर देंगे, और इंग्लिश में फुल स्टॉप यानी बुंदा, है ना बच्चों। ठीक है, अब आप तो लोग तो अच्छे से समझ गए हो बच्चों। वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है बच्चों, ये वीडियो को बंद करता है, फिर दूसरा इसी स्ट्रक्चर में 2-4 गो ट्रांसलेशन और बताऊंगा, ठीक है बच्चों। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बड़े अच्छे से विशेष में संगी और संबंधियों, स्टूडेंट फ्रेंडों, अपने दोस्त साथियों को अच्छे से इसमें शामिल करिए बच्चों, अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।